तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुलसूम नवाज की मौत की तारीख का तयन कर लिया गया। जी हाँ, नवाज शरीफ की यौम पैदाइश हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिला दी गई थी, तो आज तारीख के लिए एक नए बाब का इजाफा कर दिया गया। बेगम साहिबा की मौत का ऐलान और तारीख का तयन फिर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर को यानी कायद आजम डे से मिला दिया गया। हमने पहले ही कहा था कि कैंसर का मरीज जब वेंटिलेटर पर होता है तो उसे मौत आया करती है, होश नहीं। और अब ये एक सियासी फैसला है खानदान का कि कब वेंटिलेटर को बंद किया जाए। बकौल शहबाज शरीफ साहब के कि आज सुबह तक उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। अब ये फैसला किसने किया, चंद दिनों में ये खबरें भी सामने आ जाएंगी। बहरहाल तारीख में अगर इस खानदान पर बहुत ज्यादा धूल ना जमी तो बेगम साहिबा का नाम हमेशा एहतराम से लिया जाएगा कि वो एक मुतदल्लिल और सुलहजू शख्सियत की मालिक थी। उनके करीबी हल्के जानते हैं कि जब सनम भुट्टो पर नाइट क्लब चलाने का इल्जाम लगाया जा रहा था, या बेनजीर साहिबा की किरदार कुशी की मुहिम चलाई जा रही थी, या वो इश्तहारात कि ये माँ और बेटी मुझे दे दो, हीरा मंडी में एक कमरा खाली है, या सीधा वाइट ही का केस क्यों ना हो, करीबी हल्कों का कहना है कि बेगम साहिबा ने हमेशा इन चीजों की मुखालफत की और मुमानत की। लेकिन घर की चार दीवारी से बाहर उनके ऐसे अहकामात या ऐसे जज्बात की कभी कदर नहीं की गई। उनकी जिंदगी तो कुछ इस तरह से रही कि पत्थर तो मेरे सहन में आके दो चार गिरे, जितने भी फल थे उस पेड़ पर पसे दीवार गिरे। उनके हिस्से में क्या आया, शेखों के पांव, हरीरी के पांव, मुशर्रफ के पांव और यहाँ तक के जावेद हाशमी के पांव। उन्होंने अपने शौहर की इज्जत और बका के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ एक वो गाना याद आता है कि टोका नहीं क्या दिल ने तेरे, खुशियां खरीदी बेचे आंसू मेरे। हमारा वो लेक्चर भी आपको याद होगा कि जवानी में कब तुम उसके वफादार थे जो आज उसके बिस्तर पे खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हो। तुम ही रह गया अधूरा, मैं भी रह गई अधूरी, तेरी होर मजबूरी मेरी होर मजबूरी, रह गई छन्ने विच चूरी तकदीर बन के, की खटिया मैं तेरी हीर बन के। अल्लाह मरहुमा को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन यहाँ एक बात कहे बगैर मैं रह नहीं सकूंगा कि कुदरत का क्या निजाम है, जहाँ एक तरफ ये भाई अपने बाप के जनाजे और तदफीन न करा सके अपनी निगरानी में, अपनी मौजूदगी में, वहीं इन खातून को भी इनके बेटे क्या वो आएंगे अपनी मां के साथ पाकिस्तान। एक खात्मा बिल खैर हुआ करता है जिसे हम कलमे वाली मौत कहते हैं। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके लबों पर आखिरी अल्फाज ये सियासी बयान तो आ ही रहे हैं कि वो फोन क्यों नहीं करते। अल्लाह से दुआ है, इस्तदा है और उम्मीद है कि वो उसका कलाम पढ़ते हुए, उसका नाम लेते हुए दुनिया से रुखसत हुई हों। लेकिन एक दूसरी किस्म का खात्मा बिल खैर मेरे जहन में आ रहा है जो दुनियावी सतह पर है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस खातून को अपने खानदान की जिल्लत और बर्बादी और इबरतनाक अंजाम देखने से किस तरह से महफूज रखा। वो औरत जो हमेशा दुनिया के सामने मुस्कुराती रही, ये जानते हुए कि उसका शौहर कहाँ वक्त गुजारता है अपना, इसके साथ वो कम से कम इतना तो डिजर्व करती थी कि इनकी लादी हुई ये जिल्लतें, ये कीचड़, ये छींटें उसके दामन तक ना पहुंचे, उसके कानों तक ना पहुंचे। अल्लाह ने उसे ऐसी आकबत से महफूज रखा। तो उस रहमतुल आलमीन से, उस गफूर रहीम से ये इस्तदा है कि कब्र में और आखिरत में भी तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से उसके साथ भी रहम, उफू और दरगुजर से काम लेते हुए अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।